बिना कोई बात किए ही अनुपमा समझ गई अनुज के आने का पर्पस। नहीं लेने देगी दीपू को अनुज से हेल्प। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज का दीपू से मिलना, अनुज की इंटेंशंस जो भी हैं आज हमें दिखी कि उसका एक ही इंटेंशन है कि स्पाइस एंड चटनी बचे, और उसके पीछे क्या है कि अनुपमा के लिए स्पाइस एंड चटनी उसका घर है। तो अनुपमा का एक तरह से घर बचाना चाहता है अनुज कपाड़िया। अब यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हुई वो हमने सुनी। एक कन्वर्सेशन अंदर हुई, एक कन्वर्सेशन बाहर हुई, जो अनुपमा और अनुज के बीच में हुई, जिसके बारे में हमें एक भी डायलॉग नहीं सुना क्योंकि बोला ही नहीं। मगर जो नहीं सुना और फिर भी हमने सुना उसकी बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब स्पाइस एंड चटनी एक फेमस रेस्टोरेंट है और इस फेमस रेस्टोरेंट के काफ़ी कस्टमर्स हैं जो इंडियन हैं। अब इंडियन कम्युनिटी में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि स्पाइस एंड चटनी की हालत जो है ख़राब है, क्योंकि बातें होती हैं, लोगों को पता चलता है, क्योंकि मार्केट है। बेसिकली मार्केट में पता चलता है कि कितना कर्जा हो गया है यशपाल के सर पे। अब ये बातें सिर्फ श्रुति को पता नहीं है, श्रुति के ज़रिए ये सब बातें हम जान सकते हैं कि सोशल मीडिया पे चर्चित है। और ये बात अनुपमा को पता है कि स्पाइस एंड चटनी के बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। अब ये सब बातें होना, अनुज का बिजनेसमैन होना और बिजनेसमैन का दीपू से पर्सनली मिलना, ये सब कड़ियाँ जुड़ती हैं। अनुज जब दीपू को अंदर कहता है और दीपू के बोलने से पहले ही अनुज कह देता है कि मैं अनुपमा को जानता हूँ, उसको ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं हेल्प करूँ या मैं कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करूँ। तो आप सोच के बता दीजिए, ये 2 लाइन की मैं अनुपमा को जानता हूँ कि वो क्या सोच सकती है। अब यही रूल अनुपमा पे भी लागू होता है। जो बाहर अनुज और अनुपमा टकराते हैं, आंखें मिलती हैं और अनुपमा अनुज को एक क्वेश्चनेबल आंखों से देखती है, तो वो क्वेश्चनेबल आंखों की जो एक्सप्लेनेशन है मेरे हिसाब से वो यही है कि क्यों कपाड़िया जी, क्यों आप फिर से मदद करने आ गए, क्यों आप अपनी अनुपमा के लिए फिर से आ गए। जब रास्ते अलग है तो आप क्यों अपने रास्ते नहीं चलते हैं। और वो जान गई है कि यहाँ पे अनुज क्यों आया है, इसीलिए अनुज को भी समझ में आ गया कि अनुपमा को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्योंकि ये इतने अंदर से जुड़े हुए हैं ना कि बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। ये हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। अब यहाँ पे दीपू के कहने से पहले ही अनुपमा कह देगी कि हमें अनुज कपाड़िया सर की मदद नहीं चाहिए। आप चिंता क्यों करते हैं सर, हम कर लेंगे। और ये मास्टर शेफ का कंपटीशन और उसके पैसे इसी काम तो आएंगे। तो अनुपमा अपने आश्वासन और अपनी हिम्मत के साथ दीपू को अनुज कपाड़िया का एहसान नहीं लेने देगी, क्योंकि अनुपमा को अब खास करके जब अनुज ने डिक्लेयर कर दिया कि शादी है, शादी की शॉपिंग हो रही है, अब वो अनुज को भटकने नहीं दे सकती कि आप इधर भी रहो और आप उधर भी रहो, आप अनुपमा की मदद भी करते रहो और आप श्रुति को भी एंटरटेन करते रहो। तो ये अनुज के भले के लिए ही अनुपमा करेगी, भाई वन साइडेड रहो। दुख तकलीफ जो मन में है वो रहेगा एक दूसरे के प्रति, मगर ऐसे आके मदद करना गलत है। जो पब्लिकली शो होगा कि अनुपमा के बारे में आज भी अनुज सोचता है, तो ये बातें अनुपमा कहीं ना कहीं कन्वे कर रही है अनुज को और दीपू को कन्वे करेगी कि नहीं चाहिए मदद। तो मुझे ये लगता है ये जो मूक भाषा है, बिना शब्दों की जो भाषा है, उसी को मैं डीकोड करने की कोशिश कर रही हूँ। होपफुली आपको भी ये ऐसे ही लगा होगा। कमेंट कीजिएगा, देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.